1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर हर वर्ग की उम्मीद और अपेक्षाएं हैं। बीकानेर में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं ने बजट में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, उद्यमिता पर विशेष प्रावधान करने के लिए सुझाव दिए हैं। आगामी 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पास होने वाला है। इस बजट पर क्या महिलाओं की अपेक्षा रहेगी? इन महिलाओं की अपेक्षाओं को जानने के लिए हम बात करेंगे बीकानेर की कुछ महिलाओं से। मेरा मानना है कि सरकार को थोड़ा सा स्टार्टअप्स के लिए और थोड़ा सा बच्चों को प्रेरित करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की स्कीम्स होनी चाहिए कि बच्चों को फाइनेंसेस का ही पता हो, किस तरह से स्टार्टअप्स वो कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, किस तरह से उनको उनका माइंड ओपन किया जा सकता है कि वो नए तरह के स्टार्टअप्स जो आजकल सोसाइटी में जरूरी हैं वो खुद के ऊपर अपने इस तरह से निर्भर होकर अपना काम स्टार्ट कर सकें। महिलाओं को लेकर उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए। तो ये भी बात है कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो ऐसे कोई यूनिट स्थापित की जानी चाहिए केंद्रीय सरकार के द्वारा, और राजस्थान सरकार वो पारित करे उसे, है ना, ताकि उन जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है किसी लेडी के साथ तो वहां पर वो यूनिट पहुंच के और उनको तत्काल सहायता कर सके। गांव में रहने वाले या फिर शहरी जो लड़कियां हैं जो स्कूल में हैं उनको स्कॉलरशिप्स या उनकी पढ़ाई के लिए जो प्रॉपर व्यवस्था है वो करनी चाहिए। दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो आसमान छू रही है, घरेलू बजट उससे पूरा गड़बड़ा जाता है, तो उस महंगाई पे थोड़ी रोकथाम करनी चाहिए कि जो आम इंसान का जो जीवन है उनका बजट पूरा गड़बड़ा जाता है। स्टार्टअप को गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन देना चाहिए, और प्लस हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है, यूथ इतना आगे बढ़ रहा है, प्लस यहाँ पर सारी एजुकेशन लेके वो बाहर जा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने। इसके बदले हमें इंडिया में ही उनके लिए ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें वो अपनी टैलेंट को शो कर सकें और इंडिया को ग्लोबली रिकग्नाइज करवा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उसका सीधा लाभ महिलाओं को मिल नहीं पाता। तो हम ऐसे चाहते हैं, महिला होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी योजनाएं चलाई जाएं जिसमें महिलाएं उसका डायरेक्ट रूप से लाभ ले सकें। उसमें जैसे वर्क फ्रॉम होम हो सकता है ना, अपने ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकते हैं, ऐसी योजनाएं इनको चलानी चाहिए। इन सभी महिलाओं ने अपनी अपनी बात को रखा, और अगर इन बातों को हम गौर से सुने तो हमें समझ में आता है कि महिलाएं चाहती हैं कि उनके घर का बजट न केवल संतुलित रहे बल्कि इसके साथ साथ ही उनकी अपेक्षा है कि महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, चूंकि एक महिला वित्त मंत्री द्वारा ये बजट पेश किया जाना है तो उनकी चाह है कि महिलाएं जो हैं वो सशक्तिकरण की राह पर और अग्रसर हो सके। उनका सशक्तिकरण के लिए इस बजट में कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं ताकि वे अपने आप को सुस्थापित कर सकें। मैं बीकानेर से ईडी न्यूज़ जयपुर के लिए डॉक्टर मुदिता गोपी।